कि जिसे आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में अगर कोई चीज़ काम करेगी तो वो संघ और संगठन ही काम करेगा, वही सबसे बड़ी शक्ति है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने बड़े वादे किए थे कांग्रेस सरकार के और अचानक नॉमिनेशन वापस ले लिया। सीधी सी बात है, जब आप ज़मीन पर जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी मानसिकता को समझते हैं, उनके मर्म को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा रास्ता होता है उनके दुखों का निराकरण करने का, उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ। जीतू पटवारी ने एक ये भी कहा, नाम वापसी की बात नहीं है, मेरा टिकट तो 1 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन जब मैं लगातार संघर्षरत था और मैं चाह रहा था कि किस तरह से काम करूं, क्योंकि जो चुनाव होता है, ये चुनाव एक आदमी का चुनाव नहीं होता है, ये पूरे संघ का चुनाव होता है, पूरे संगठन का चुनाव होता है और आम जनता के लिए होता है। और उसी के देखते हुए और जो गतिविधियाँ चल रही थी, तो मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। वर्षों तक संघ को गरियाने के बाद एक दिन में आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हो गया कि संघ शक्ति कलयुग? संघ शक्ति कलयुग इसलिए क्योंकि जो आपको दिखता है, जब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो विधानसभा आपके पूरे हाथ में होती है, लेकिन जब आप लोकसभा लड़ते हैं, 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होती है और लगभग 2500 से 2600 बूथ उसके अंदर होते हैं। लेकिन उन बूथों तक आपकी विचार पहुंचना, आपकी बातें पहुंचना, आपका काम कराना और उन लोगों तक मैसेज कन्वे करना, ये काम पूरा जो करती है वो टीम करती है और संगठन करता है। और वो संगठन अगर काम करेगा तो ही आपकी चीज़ें पहुँच पाएगी। जीतू पटवारी ने कहा है कि आपके पास पुराने प्रकरण हैं, उसको उजागर कर दिया है, तो कहीं कहीं डर की वजह से आप कांग्रेस छोड़। मैं 3 दिन पहले भी बोल चुका हूं इन बातों को लेकर। पिछले 22-23 साल से काम कर रहा हूं बाजार में। इन 22-23 साल में सिर्फ एक प्रकरण मेरे ऊपर चल रहा है, जो कि मैंने अपने नामांकन में भी डाला है और वो बड़ा विदित है और किस आदमी ने लगाया है ये भी विदित है। रही बात 307 की, तो 307 का जो कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने ये कहा है कि प्रथम दृष्टिया, इट मीन्स द प्राइमा फेसिया, 307 पे विवेचना होनी चाहिए। अब वो विवेचना कब होगी? वो 10 मई को होगी वो विवेचना। उसके बाद हमारा जो एडवोकेट होगा वो अपने तर्क रखेगा, उनके जो एडवोकेट होगा वो तर्क रखेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि 307 लगेगी या नहीं लगेगी। अभी सिर्फ बात इतनी हुई है कि इस पर विवेचना होनी चाहिए। 28 लाख जो मतदाता है जो इंदौर के संसदीय सीट को लेकर, उनके साथ आपने खिलवाड़ किया, इस तरह का बयान भी कांग्रेस मांगा। नहीं, ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि मैंने किसी के साथ गलत खिलवाड़ किया है। अगर आज इंदौर की 26.5 लाख की जनसंख्या है, आप उन तक उनका दर्द दूर करने के लिए आप उनके पास जाते हैं। एक जो आदमी समाज सेवा करता है, राजनेता होता है, उसका काम होता है लोगों के लिए काम करना, हर वर्ग के लिए काम करना और हर वर्ग के दुख को दूर करना। लेकिन क्या आप उनके उस दर्द को और दुख को दूर कर पा रहे हो या कर पाओगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा, आज देश किस दिशा में जा रहा है? आज जो ये देश है कर्मवीर हो रहा है। कर्मवीर होना बहुत अच्छी बात है, काम करना बहुत ज़रूरी बात है, पर जो हमारी भारत की ज़मीन है, ये संस्कारों का देश है, ये संस्कृति का देश है। यहाँ पे आदमी के अंदर धर्म का पैमाना होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सही काम करना है। और ये धर्म का पैमाना आज कहाँ से बह रहा है, ये पूरे 140 करोड़ लोग जानते हैं। जब आप मंच से कहते थे कि सब धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज अचानक हिंदूवाद की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने, शायद आपने मेरी चीज़ को गलत लिया। मैंने आपसे कहा है धर्म, आपके आराध्य देव, सब चीज़ों का आपके अंदर होना चाहिए और जो बच्चे आज काम कर रहे हैं उनमें धर्म होना चाहिए। आज आराध्य देव मैं महावीर स्वामी को मानता हूँ, आज कोई राम भगवान को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई विश्वकर्मा जी को मानता है। सबके अपने आराध्य देव हैं, पर आपके अंदर भगवान के लिए वो समर्पण और वो प्रेम होना चाहिए।